नमस्ते, सत श्री अकाल, ते की हालचाल। व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में हमने आपकी बात द एस एक्टर आशिष चैटर्जी से करवाई। नाउ वी हैव अनिल दुबे जी, द एस डायरेक्टर। अनिल सर, हाउ आर यू? Fine, fine. Great man, we'll have amazing conversation with him. Stay tuned. तो अनिल जी, स्वागत है आपका। और अनिल जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने भी सब टीवी पे हमारे फेवरेट सीरियल्स आते हैं, चाहे वो चिड़ियाघर हो, लापतागंज हो, पापड़ पोल, सर ये सब हमारे फेवरेट सीरियल है। और सर ने बहुत काम किया इंडस्ट्री में। सर काफ़ी लंबे समय से इंडस्ट्री में है। सर अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैंने सुना कि आपकी जर्नी शुरू हुई थी बैंडिट क्वीन से, विच हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। सर प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जर्नी कि आप कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉड अप है और आपने शुरुआत कैसे की इंडस्ट्री में। मेरी शुरुआत असल में रंगमंच से हुई थी। अरे वाह। मैं जबलपुर में पैदा हुआ था और मध्य प्रदेश भोपाल में मैंने काफ़ी रंगमंच किया। वाह। और इस दौरान बीवी कानन साहब, बंसी कौल जी, वाह। अलखनंदन जी और आलोक चटर्जी, जैन देशमुख जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। वाह। इसी दौरान जब हम लोग एक प्ले कर रहे थे दिल्ली में, तब बैंडिट क्वीन में एक्टिंग का ऑफर मिला था मुझे। वाह। लेकिन मैंने चूंकि मेरा इंटरेस्ट था कि मैं जब तक थिएटर में हूँ तब तक एक्टिंग करूँ, लेकिन फिल्म लाइन में मैं डायरेक्शन करना चाह रहा था। वाह। तो इस तरह से बस बैंडिट क्वीन से शुरुआत हुई। वाह। और उसके बाद बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद पहला सीरियल जो था वो ज़माना बदल गया था, उससे हमारी शुरुआत हुई। वाह। उसके बाद लगातार फिर सीरियल्स की एक बाढ़ सी आ गई और उनमें करते रहे। वाह। सर जैसे आपने बताया आपकी शुरुआत बैंडिट क्वीन के साथ हुई, तो हाउ वाज इट वर्किंग विद अ पर्सन हु इज ऑफ कैलिबर ऑफ शेखर कपूर जी? देखिए क्या है, जब मैं बैंडिट क्वीन करने गया था तो उस समय मैंने जैसा बताया कि मुझे एक्टिंग के लिए बुलाया गया था, तो एक्टिंग के लिए मैंने मना कर दिया था, जिससे हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई तिग्मांशु धूलिया थोड़े नाराज़ भी हो गए थे। लेकिन शेखर जी ने फिर जब डायरेक्शन टीम चूँकि उनकी पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आके भी आप मेरे साथ सीख सकते हो। तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। मैं उस फिल्म में आर्ट डिपार्टमेंट में मेरा नाम आता है, अरे वाह। लेकिन डायरेक्शन मैं उनसे सीख रहा था। वो बड़े काम और कूल डायरेक्टर हैं अरे वाह। और मतलब वो गुस्सा नहीं करते, और उनका गुस्सा करने का तरीका इतना है कि वो सिर्फ अपना हैट उतार के फेंक देते हैं, जिस हैट को फिर कोई और उठा नहीं सकता है। अरे। उठाएंगे वो खुद ही और फिर काम करेंगे। अरे वाह। उस दौरान निर्मल पांडे चूंकि पहली बार उस फिल्म को करने के लिए आए थे, तो निर्मल पांडे जी, मनोज बाजपेयी, सीमा विश्वास, रघुवीर यादव, ऐसे बहुत से एक्टर्स थे जिनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके अलावा उस फिल्म में ऐसे टेक्नीशियंस भी थे जैसे अशोक मेहता जी, जिनसे मैंने कैमरा करना भी सीखा, और कैमरा के बारे में सारी नॉलेज उन्हीं ने दी। तो ऐसे करते हुए कई सारे लोगों से कई सारी चीज़ें सीखी, और ये एक सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी फिल्म, जो उस समय में हमें नहीं मालूम थी कि इतनी बड़ी फिल्म है, ये बाद में पता चला जब वो रिलीज़ हो गई और आगे उसका वो हुआ। लेकिन हाँ, ये था कि एक काम करके बड़ा एक आत्मसंतुष्टि जो मिलती है ना, वो मिली। अनिल जी, आप काफ़ी साल से इंडस्ट्री में है, तो सर अभी भी आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आपका एक्साइटमेंट लेवल उस प्रोजेक्ट को लेके सेम होता है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है? नहीं नहीं, उत्साह तो आज भी उतना ही रहता है, एक्साइटमेंट उतना ही रहता है, क्योंकि हर बार इस इंडस्ट्री में जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो ज़ीरो से आपकी शुरुआत होती है। हर नए प्रोजेक्ट में नए कैरेक्टर्स को उनका एक ताना बाना बुनना, उनके बारे में सोचना, फिर उस लाइफ को जीना। इसलिए हर बार बोलते हैं ना कि एक नया बेबी आपके पास आया है, तो ऐसे शुरुआत करते हैं, तो उसकी एक खुशी, उसका एक उत्साह तो रहता ही है। और नए एक्टर्स के साथ काम करते हैं, पुराने एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। नए लोगों से कई नई चीज़ें मिल जाती हैं, पुराने लोगों से तो नेचुरल है कि उनका अनुभव जो है वो बहुत काम आता है। तो बस एक उत्साह के साथ नया काम शुरू करते हैं जब भी नया काम आता है, और बस करते चले जाते हैं उसे। अनिल जी, आपने एक्टर्स का जिक्र किया, तो जब आप अपने सीरियल्स की या मूवीज़ की कास्टिंग करते हैं तो क्या क्वालिटी है जो आप एक्टर्स में ढूंढते हैं अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर? जो किरदार में फिट हो वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू लुक आउट फॉर?
और एक अच्छे एक्टर की सब पहचान क्या है, बताइए। एक अच्छे एक्टर की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो अच्छा इंसान होना चाहिए। अरे वाह, जो अच्छा इंसान है वो एक अच्छा एक्टर हो सकता फैंटास्टिक। है। रही बात सीरियल और वेब सीरीज वगैरह की, तो उसमें कास्टिंग हम लोग नहीं करते हैं, उसमें सारी सब चैनल वाले कास्टिंग करते हैं अरे। आजकल, या कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू कास्टिंग होती है। फिल्म्स में अभी भी हम लोग अगर कास्टिंग करनी होती है तो अपने हिसाब से करते हैं। वाह। सबसे पहली चीज़ तो होती है कास्टिंग करते वक्त कि जो जिस व्यक्ति को हम कास्ट कर रहे हैं जी जी जी। वो हमारे सोचे कैरेक्टर के हिसाब से कम 50% मिलना चाहिए। ओके ओके। चाहे वो शक्ल सूरत होती है, उसके हाव भाव। जो हाव भाव हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। वाह। उसके बाद 50% काम आता है जो एक्टिंग का होता है। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति बहुत सहज होके काम करता है, अरे वाह, सरल होके काम करता है, वही एक अच्छा अभिनेता बनता है। फैंटास्टिक। सर, आप जैसे अपनी जर्नी के बारे में आपने बताया, सर आपने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स, आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट सर काफ़ी लंबी है और आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ इच्छाएं हैं जो आप चाहते हो कि हाँ ये भी करना है अभी भी। हर इंसान की होती है, और जैसे कहा जाता है कि हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती है। जी जी। जैसे एक बहुत प्रबल इच्छा है कि अमित जी को डायरेक्ट करूं, अरे वाह। है ना, क्योंकि अमित सर के साथ काम करना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं वाह, जो लोगों के सामने आनी चाहिए, फैंटास्टिक। जिससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें सीखने ही मिलेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में हर साल आपको पता है मुंबई काफ़ी लोग आते हैं, ना सिर्फ हीरो हीरोइन बनने बट हर डिपार्टमेंट में टू एसोसिएट विद द फिल्म इंडस्ट्री। तो सर क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन यंगस्टर्स को जो आना चाहते हैं माया नगरी मुंबई में, ना सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस बनने बट डायरेक्टर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियंस, डांसर्स, जो भी। और सर एक सीक्रेट बताइए, अगर लंबे समय तक टिके रहना है इंडस्ट्री में तो क्या करना चाहिए? अब जैसा आपने कहा, बॉम्बे में हर साल तो क्या, हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं, और उसमें से 80% लोग एक्टर बनने ही आते हैं बेसिकली। जब उन्हें काम नहीं मिलता एक्टिंग में, तब वो कहते हैं कि हम मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर लूँ या इस डिपार्टमेंट जी। में। तो पहली बात तो ये है कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हर डिपार्टमेंट में काम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक एक्टर अपना अभिनय करता है। बिल्कुल तो हर इंसान, क्योंकि ये टीम वर्क है, बिल्कुल। एक फैमिली की तरह हम सब लोग काम करते हैं, तो नए लोग जो आ रहे हैं उन्हें नो डाउट टेक्निकल लाइन में भी आना चाहिए। और टेक्निकल लाइन में ऐसा नहीं कि सिर्फ एडिटिंग या वीएफएक्स के लिए आना चाहिए। टेक्निकल लाइन में अगर वो आर्ट डायरेक्टर हैं, उनमें है वो काबिलियत कि वो आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, तो उन्हें आर्ट डायरेक्शन के लिए आना चाहिए। अगर उनमें डिज़ाइनिंग की क्वालिटी है तो उन्हें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए आना चाहिए। अगर उन्हें लाइटिंग का सेंस है तो उन्हें लाइटिंग में आना चाहिए, है ना। जिसे कैमरा में शौक है उसे कैमरामैन बनना चाहिए। तो ऐसे हर फील्ड में आना चाहिए। नो डाउट हमारी फील्ड में, डायरेक्शन की फील्ड में भी आना चाहिए। जी जी। बहरहाल मुंबई में लोग आते हैं और यहाँ टिक नहीं पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है उनमें पेशेंस की बहुत कमी होती जी है। जी। अगर आप कहीं आए हैं और आपको ये पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, जी। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। Absolutely. अगर आप ईमानदारी से अपने काम में पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं जी, जी, तो आपको एक ना एक दिन उसका रिजल्ट मिलता है। 100%। खास तौर से जो नए एक्टर आते हैं उनसे मेरा यही कहना है कि जैसे एक सिंगर जी रोज रियाज करता है, बिल्कुल। जैसे एक पेंटर रोज अपने ब्रश को साफ करता है, उससे खाली कैनवास पे रंग भरने की कोशिश करता है, बिल्कुल। और अलग फील्ड के लोग अलग अलग उसमें अपना काम करते हैं। एक अगर म्यूजिशियन है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रोज बजाने के बाद, उनको दुरुस्त करने के बाद रियाज करता है। बिल्कुल सिर्फ एक एक्टर ही होता है जो रियाज नहीं करता कभी। सर, ये सही बात। तो उसे रियाज करना चाहिए, वॉइस एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उसे एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसे अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए और पढ़ना चाहिए। वाह। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन पेशेंस के साथ आइए, बिल्कुल सफलता आपके कदम भी चूमेगी। बिल्कुल। जी, वी हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे आज आपसे सीखने को मिला। अरे वाह। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
सर थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और अपना कीमती समय निकाल के आप आए और हम धन्य हो गए क्योंकि 2 बैक टू बैक इंटरव्यू हमारे एक आशीष जी के साथ और एक आपके साथ, तो ये बड़े ही कमाल के रहे। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें बताइए, और अगर इस तरह की और ब्लॉग्स चाहिए तो देन ऑल्सो लेट अस नो। सर आप भी बोल दीजिए। बिल्कुल, अगर आप लोगों को ये इंटरव्यूज़ अच्छे लगते हैं, आपको इनका इट्स माय लाइफ चैनल अच्छा लगता है, तो उसे सब्सक्राइब करिए, उस पर कमेंट करिए और इनको अपनी डिमांड भी बताइए कि आपको किस तरह के ब्लॉग्स देखने हैं, तो ये ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। एब्सोल्युटली। तो तब तक देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, स्लीप वेल एंड डालियोस।